बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई एक्सरसाइज 2.6 पे मूव करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इनफैक्ट नेशनल बुक फाउंडेशन की नई बुक का ये एक की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल्स का सम और डिफरेंस, एक तो वो लीनियर पावर 1 में होनी चाहिए, पावर 2 में नहीं, 1 पावर में होनी चाहिए। उनका सम जो वेरिएबल्स का है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये देखें, इन सब का वेरिएबल का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। इनको होमोजीनियस कहा जाता है। ये तीनों आप देखें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, लेकिन आपने सॉल्व उनको करना है जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगी। ट्रिवियल सोल्यूशन वो होती है कि अगर हम उनके कांस्टेंट्स जिनको आप कोएफिशिएंट्स कहते हैं वो ले लें और उनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो ट्रिवियल होती है, वरना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है उसको। यानी वो एक्चुअली उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम उसको सॉल्व एक मेथड से करेंगे। देखें, सबसे पहला काम ये करना है कि इनके कोएफिशिएंट्स लगा करने हैं, जैसे 2 - 3 4 1 - 2 3 4 1 - 6, ये इसको हमने लिया और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया ये। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो फिर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसका। फिर हम इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, यानी पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, चूंकि ये 2 पे मिल रही है, बाकी -2 3 -2 3 1 -6 आ गया। इसी तरह आगे चले, माइनस ये -3 करते हैं तो +3 हो जाएगा, यानी u 1 3 4 -6 ये आ गया। इससे आगे चले ये वाला, यानी -4, सॉरी पहला प्लस माइनस फिर +4 और आपका 1 - 2 4 1 -2 4 1 आ गया। स्टूडेंट्स देखिए आप जरा गौर से, 6 2 12 3 1 3 6 1 6 12 1 1 1 8 9 में से 2 गया 18 54 9 4 36। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 0। सो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका पॉसिबल है, नॉन ट्रिवियल बन रहा है हमारे पास, इक्वेशन बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो इसका प्रोसीजर यही है स्टूडेंट्स कि आपको इसी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके x1 या x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जैसे फर्ज करें मैं इन दो इक्वेशन को यूज करता हूं, ये देखिए इन दो इक्वेशंस को, इसमें से x2 को खत्म करने के लिए या x1 को खत्म करने के लिए, अगर x1 को खत्म करना हो मुझे x1 के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होंगे। जैसे इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये 4x1 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दूं, 4x1 तो क्या, ऐसा भी हो सकता है, फिर x2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक काम ये भी कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये 2x2 आ जाएगा और इसमें ऐड कर दूं, x2 की वैल्यू चढ़ जाएगी। तो मैं ये करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 and adding in equation 2। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 8x1 + 2x2 - 12x3 = 0। दोनों साइड पे किया मैंने। यहाँ भी ये तो हमारे पास x1 - 2x2 + 3x3 = 0 है। आप जब इनको ऐड करेंगे कैंसिल, 9x1 हो जाएगा -9x3 के, तो 9 आप कॉमन निकाल लें, x1 - x3 = 0। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। x1 - x3 0 के इक्वल, तो x1 की वैल्यू x3 आ गई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई। स्टूडेंट इस वैल्यू को उठाएं, पहली दूसरी तीसरी किसी इक्वेशन में डाल के x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें इन टर्म ऑफ x3। आपने वैल्यू इन टर्म ऑफ x3 फाइंड करनी है, तो x3 आपका अपनी जगह पर ही कायम है। तो x1 की वैल्यू को उठाएं, इसमें डाल दें, ये देखें, जब 2x1 - 3x2
प्लस 4x3, चूंकि हमने पहली इक्वेशन को यूज नहीं किया तो मैं उसमें यूज कर लेता हूँ। x1 की वैल्यू x3 यहाँ डालें तो ये हो जाएगा 2x3 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू, ये माइनस है वहां जाके प्लस होगा, 2 और 4 6x3 हो जाएंगे, ये 3x2 वहां चला गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट 3 2 6, x2 की वैल्यू 2x3 आ गई। आप इन दोनों की वैल्यूज को उठा के जब किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो ये नेट जीरो आ जाएगा। यानी फर्ज करें x1 यहां मैं डालता हूं x3, x2 डालता हूं 2x3 यहां, तो 4x3 2x3 6x3 हुआ, 6x3 में से 6x3 क्या 0, तो x3 आपके पास यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी वेरिएबल ही खत्म हो गए। इन दोनों को भी इन दो में भी यूज करके यही चीज चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा x1 आ गया x3, x2 आ गया 2x3 और जो x3 था वो हमारे पास x3 था, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझिए होंगे। स्टूडेंट्स इसको भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वही काम करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आएगा 2 -3 4 1 1 1 1 -4 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट आप सबको आता है u यानी 2 और आपका 1 1 -4 3 आ गया। इसी तरह आप अगला माइनस होता है तो ये वैसे u लेके ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी u 1 1 1 3। इसी तरह आप आए -4 पे, सॉरी +4 पे, u 1 1 1 -4 1 1 1 -4 ये आ गया। तो आप देखें स्टूडेंट्स 3 1 3 +4, 3 1 3 -1, 4 1 -4 -1, 7 दूनी 14, 2 3 6, 5 के 20, तो ये भी 0 आ गया। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई बात बन गई। अगेन बहुत आसान हो गया, इन दोनों को आपस में यूज कर लो, वैसे आसान भी है, इन दोनों को माइनस करोगे x1 से आपका छुटकारा हो जाएगा। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ये x1 -4x2 प्लस 3x3 है, दोनों 0 के इक्वल है। ये दोनों माइनस कर लो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, x2 और 4x2 हो जाएगा 5x2, तो ये हो जाएगा -2x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अब देखें ये -2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास +2x3। जब आप x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 2x3/5 आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। इस वैल्यू को उठाएं स्टूडेंट, इन तीनों में से किसी एक में डाल दें, ये मैं इसमें डाल देता हूँ। ये क्या हमारे पास 2x1 -3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। x2 क्या हमारे पास ये x2 है, ये 2x3/5, 3 2 6/5, 6x3/5। स्टूडेंट सबका एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 5 5 5 2 10x1, ये तो 6x3 आया, 20x3 आ गया, 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इन दोनों को करें 14 आ रहा है, 10x1 इज इक्वल टू -14x3, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10 2 7 14, तो हमारे पास -7/5 x3 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब x1 हमारे पास आया -7/5 x3, x2 आया 2x3/5, x3 हम वैसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैं बता दूं हकीकत में अगर x1 और x2 की वैल्यू को इसमें डालें या इसमें डालें या इसमें डालें तो ये 0 ही आएगा, x3 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकल सकती होमोजेनियस इक्वेशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। डियर स्टूडेंट्स ये देखें अगेन आप कोई से दो ले लें जिनको आपस में नहीं, सॉरी पहले तो आपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ये नहीं, वो देखना है। ये देखिए 1 3 4 यहाँ आ गया, 1 -2 -1 -3 1 -2 ये आ गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करें स्टूडेंट्स, ये देखें 1 -2 1 -1 -2, इसी तरह आगे जाएं u -1 3 1 4 -2 3 1 4 -2, इसी तरह आगे जाएं -3
3 माइनस 2 4 माइनस 1, 3 माइनस 2 4 माइनस 1, ये आ गया माइनस टू ज़र 4, ये आ गया +1, 3 2 ज़र -6 और ये -4, -3 प्लस 6। स्टूडेंट्स देखिए 4 1 5 1 ज़र 5 आ गया, -10 प्लस 10 आ गया, 3 3 ज़र -9 आ गया, ये हमारे पास आ गया। आई एम सॉरी स्टूडेंट, 2 4 ज़र 8 होता है, 8 में से 3 क्या 5 5 3 ज़र -15 आ रहा था, तो 15 और -15 कट के 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ हमारा गामजन है। अब इसके बाद क्या करना है? जब ये हो जाए, कोई सी दो इक्वेशन ले लें जो आपके लिए आसान है। मेरे लिए तो कोई भी आसान नहीं है स्टूडेंट। हाँ, ये दो दे लेंगे। देखिए पहली और तीसरी, x2 सेम है, सॉल्व करें, आपस में ऐड कर लें। देखिए पहली क्या है, x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाली है 4x1 माइनस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। ये कट गया और ये 5x1 आ जाएगा, ये माइनस 5x3 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये x1 की वैल्यू आएगी 5x3 ओवर 5, तो ये कट गया, x1 की वैल्यू स्टूडेंट x3 आ गई। अब इसकी वैल्यू को दूसरी में डाल देते हैं क्योंकि ये हमने अभी यूज नहीं की। 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है। x1 की वैल्यू क्या है, x3, 3x3 और 4x3 हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, x2 2x3 आ गया। स्टूडेंट x1 की वैल्यू ये, x2 की ये, इन दोनों को उठा के किसी एक में मैं डाल के एक दफा देख लेता हूँ। ये मैं किसी में पहली में डाल देता हूँ। x1 प्लस x2 इज माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0 है। x1 क्या है हमारे पास, x3, x2 क्या है हमारे पास, 2x3 माइनस 3x3, आप देखें ये भी कट गया 0, यानी x3 आपकी फाइंड नहीं होती। सो आपका x1 का आंसर आ गया x3, x2 का आंसर आ गया 2x3, और x3 हमारा x3 ही है। इसी तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है, अगेन आप इसका पहले तो ले डिटर्मिनेंट, 5 6 माइनस 7, इसके तमाम कोएफिशिएंट्स का ले लें, तो ये 1 2 प्लस 2 आ गया। डिटर्मिनेंट ले स्टूडेंट्स, ये देखें 5 माइनस 1 1 2, बहुत ख्याल से लें, लास्ट टाइम भी एक मिस्टेक कर बैठा था, -6 यू 2 1 1 2 2 1 1 2, उसके बाद -7 यू 2 माइनस 1 1 2, 2 1 ज़ा -2 2 1 ज़ा -2, 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। स्टूडेंट्स देखें -4 को 5 से करें -20, 3 6 ज़ा 18, 3 5 7 ज़ा 35, ये सारे माइनस में आ गए। इसका मतलब कटने शटने का कोई अंदेशा नहीं लग रहा। 38, बल्कि इसको इसमें ऐड करें 55 63 73। स्टूडेंट्स क्या बात है, 0 के इक्वल नहीं है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं बना, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते आगे। सो बस उसने कहा था इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस रोक दें। सो इसका पॉसिबल नहीं है उस तरह का सोल्यूशन पॉसिबल है, उस तरह का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मे हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, पहले तो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने कहा है यस एग्जैक्टली, ये आपने फाइंड करनी है। आपको एक बात तो पता है कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसमें कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ये देखें 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये इनका डिटर्मिनेंट आपका 0 होना चाहिए। अब आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देखें स्टूडेंट्स, ये तो 2 आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 3 माइनस 3 माइनस 2 4, ये आ गया।
उसके बाद आप डिटर्मिनेंट इसका इसका आप करें तो ये चूंकि ऑलरेडी माइनस होता है, एक माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा लेमडा। ये 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस, माइनस चूंकि इस माइनस से प्लस कर दिया, अगला फिर प्लस होगा, ये 1 और आपका 2 3 3 -2, 2 3 3 -2 और ये हमारा 0 के इक्वल होगा। 4 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, 3 2 हो जाएगा -6, क्योंकि ऑलरेडी ये +6 है लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी माइनस भी होता है। अच्छा 4 2 8, 3 3 -9 होता है, यहाँ +9 हो जाएगा। इसी तरह 2 2 -4 -9 इक्वल टू 0। 6 2 12 हो गया, 9 8 17 लेमडा हो गया, -13 आ गया। 12 में से 13 गया स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 आएगा, वहां जाके वो +1 हो जाएगा। आप जब लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/17 इसका आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी नालायकी और उन्होंने क्वेश्चन गलत बोला। ये -3 नहीं था, ये -x3 था। सो ये -1 था, ये उनकी गलती है। मैंने तो अभी ऑफ वीडियो पे उनकी खूब डांट की है, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको पता होना चाहिए ये वीडियो चल रही है। ये हमने जब किया तो यहाँ 1 आएगा, तो जब हमने ये किया यहाँ भी 1 आएगा, यस, तो ये आया। अब देखें 3 4 12, ये आ जाएगा आपके पास -2, तो 10 2 20, ये 20 आ गया। बहुत माजरत खाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरी गलती हरगिज़ नहीं। 3 1 3 +3, ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। तो ये देखें जी, 8 और 3 हो गए 11। अच्छा ये -13 आ गया। 20 में से 13 माइनस करें तो आता है आपके पास 7 + 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। आप जब लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे 7 वहां जाके -7 होगा और 11 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये लेमडा के आंसर तो आ गए। आपने इस लेमडा को आप इन इक्वेशंस में डालना है, यानी किस तरह डालना है देखिए तो, ये देखिए 2x1 माइनस, इस जगह पर आप -7/11 डालेंगे तो ये +7/11 x2 हो जाएगा प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 ये वाला प्लस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। एक है 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। इसको पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। मैं इस पहली इक्वेशन को थोड़ा सा इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर रहा हूं। जैसे इन सब का एलसीएम लेके आप 11 कर दो, 1 11 से 11, 11 2 से 22, ये 7x2 आ जाएगा, 1 11 से 11, 11x3 आ जाएगा। तो 11 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 22x1 प्लस 7x2 प्लस 11x3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन स्टूडेंट्स ये आ गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। हमने इसको फ्रैक्शन से पाक कर दिया, आपके लिए भी आसान। अब कोई सी दो ले लो, ये अब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है 0 आ रहा है, उसी तरह 0 आने की वजह से हमने लैम्डा फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, कोई से दो ले लें, कोई मुझे बात बनती नजर नहीं आ रही, ये दो ले लेते हैं, ये थोड़े से आसान है। बस ये है कि इस सब को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस सब को 2 से, ये और ये 6 हो जाएंगे, या इसको 2 से करो, इसको 3 से करो, ये और ये 6 हो जाएंगे, आपकी मर्जी है। तो चलो ऊपर वाले को 2 से करते हैं, इसको 2 से करते हैं, इसको 2 से करते हैं, तो क्या आएगा 4x1 प्लस 6x2 प्लस माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से करते हैं, 9x1 माइनस 6x2, 3 4 12x3 और ये इक्वल टू 0। ऐड कर लें, खत्म। 13x1, 12 में से 2 गया तो आ जाएगा 10 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 0। x1 हो जाएगा -10/13x3, ये आ गया हमारे पास। अच्छा
स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी वैल्यू को उठा के किसी और में डाल देता हूं, फर्स्ट करें हमने फर्स्ट वाली को यूज नहीं किया था, हम इसमें डाल देते हैं। ये कितनी थी 22x1 प्लस 7x2 प्लस 11x3 इज इक्वल टू 0। इसमें डाल x1 है -10/13 -10/13 और ये 7x2 प्लस 11x3 इज इक्वल टू 0। बल्कि इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं थी। वैसे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 2 से कर लेता तो ये 6 बराबर हो जाते, x2 की वैल्यू आ जानी थी। लेकिन बहरहाल आपने कर लिया है तो इसको लेके चले। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -220/13 आएगा प्लस 7x2 प्लस 11x3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबका एलसीएम ले लें, 13 आ जाएगा, ये तो -220 आएगा। 1 13 ज़ा 30, 13 7 ज़ा 91, 220 x1, सॉरी ये x1 भी था, ये x1 है, ये x1 है, आई एम सो सॉरी, x3 है स्टूडेंट्स, x3 ये x3 है ये। अच्छा 1 13 ज़ा 13, 13 9 ज़ा 97 ज़ा 91 और 1 13 ज़ा 13, 13 11 ज़ा 143, 143 x3 इज इक्वल टू 0। 13 डिवाइड हो रहा है, वहां 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 143 x3 में से 220 माइनस करेंगे 57 और 77 आएगा, -77 x3 प्लस 91 x2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस होगा। 77 x3, x2 की वैल्यू आएगी 77 x3 ओवर 91। 7 के टेबल पे 7 11 ज़ार, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, तो x2 आ गया 11 ओवर 13 x3। स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू को उठा के मैं इसमें डाल दूं तो ये भी 0 आ जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा -10/13 x3, दूसरा है 11/13 x3 और तीसरा आया x3। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स अगेन सेम क्वेश्चन है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट का लैम्डा, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी 1 -4 3 2 लैम्डा 1 1 -2 लैम्डा, ये इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। करते हैं स्टूडेंट्स, इसको और इसको ले लें तो 1 आएगा, लैम्डा 1 -2 लैम्डा ये आ गया। इसको और इसको लें, ये माइनस होना चाहिए लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ होता है, एक माइनस ये 4 के साथ भी है, तो u 2 1 1 लैम्डा। इसके बाद आगे चलते हैं +3 पर, 2 लैम्डा 1 -2, 2 लैम्डा 1 -2 और ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। चलिए चलते हैं जी, लैम्डा लैम्डा ज़ा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -2 -4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 लैम्डा -8 -12 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा में से 3 लैम्डा गया तो 5 लैम्डा, 2 में से 8 और 12 और 8 -20 हो जाएगा और ये -18 हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। 1 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4। स्टूडेंट्स ये आ रहा था 2 में से 12 और 16 में से 2 गया 14। यस स्टूडेंट्स आगे मिड टर्म ब्रेक फैक्टर देखें, आपको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बनाने आते होंगे। 7 लैम्डा -2 लैम्डा -14 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखें इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा लैम्डा +7। इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, लैम्डा +7। तो लैम्डा -2 और लैम्डा +7 हमारा जो है दोनों 0 के इक्वल है। लैम्डा भी 2 के इक्वल हो जाएगा जब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, ये -7 आ जाएगा। तो 2 वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स आपने 2 दफा सॉल्व करना है। पहले दफा आपने 2 डालना है इस तमाम लैम्डा में, चलें डाल के देखते हैं। सबसे पहले
x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस लेमडा की जगह पे 2 डाल दें, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। हमें ये तो पता है ये होमोजीनियस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा इसका आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई सी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन दो को सॉल्व कर लें, 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस x3 आ गया स्टूडेंट्स। ये इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल देते हैं। इसमें जब इसमें डालेंगे, ये देखिए इसमें माइनस x3 डालें, ये क्या था, x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू माइनस x3 डालें तो आप देखें ये आ जाएगा 3x2 में से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 2x3, ये 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी 2x3 ओवर 4, 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो स्टूडेंट x2 की वैल्यू x3 बाई 2, यानी इसको भी इन टर्म ऑफ x3 लाना है, x1 की वैल्यू ये, इन दोनों की वैल्यू जब हम इसमें डालें या इसमें डालें तो x3 की वैल्यू हम निकालने में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा ये, x1 का क्या है माइनस x3, x2 का क्या है x3 बाई 2 और ये x3 जो था वो वैसे का वैसा ही है। आई होप आप ये बात समझ के होंगे। स्टूडेंट्स अब हम x की वैल्यू -7 इनमें डालते हैं लेमडा में। ये हमारे पास है x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ये है 2x1 प्लस लेमडा की जगह पर डाल देंगे -7, तो ये आ जाएगा -7x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x1 माइनस 2x2 लेमडा की जगह पर डालेंगे -7x3। ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह आप कोई दो चीजें, जैसे मैं इन दोनों को ले लेता हूं, देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उसको 2 से करूंगा 2x1 4x2 दोनों साइडों पे करना है, 14x3 इज इक्वल टू, इधर 0 से करूंगा 0, इसमें ये चीज माइनस कर देते हैं। आपका ये देखें माइनस करने से ये खत्म हो गया, 7 में से 4 गया 3x2, तो इनका आ जाएगा -15x3 इज इक्वल टू 0, 3x2 इज इक्वल टू 15x3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5x3 आ जाएगा x2 की वैल्यू। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को इन तीनों में से किसी एक में डाल दें। जैसे x2 की वैल्यू को मैं इसमें डालता हूं, ये देखें x1 माइनस 4x2 की जगह पर 5x3 डाल दें प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 20 में से 3 गया तो -17 आएगा, वहां जाके +17 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को, इन तीनों में से किसी इक्वेशन में डाल दें, x3 की वैल्यू को अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा पहला आ गया 17x3 यानी x1, दूसरा आ गया 5x3 और x3 तो वैसे ही नहीं आया, ये हमारे पास सोल्यूशन इसके आ गए अगर लैम्डा हमारे पास -7 हो। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ आइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।